ब्राजील अपने ग्रुप सी में थर्ड स्पॉट पे है। दैट मींस कि ब्राजील को अपना अगला मैच हैती के अगेंस्ट जीतना ही पड़ेगा। बट क्या ये गेम इतना ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है? ये पॉसिबली अगर आप ऑन पेपर देखें तो ब्राजील को जीत लेना चाहिए और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए, बिकॉज पिछले 3 मैचेस में ब्राजील ने हैती के अगेंस्ट 17 गोल मारे हैं। जी हाँ भाइयों, 2016 का कोपा अमेरिका उन्होंने खेला था, जहां पे उन्होंने हैती को कुछ ऐसे 7 गोल से हरा रखा था। हैती हैज नेवर बीन अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू ब्राजील। बट हम क्यों बात कर रहे हैं अचानक से इस गेम के बारे में? बिकॉज हमने पहला मैच देखा ब्राजील का, दे वर नॉट वेरी कन्विंसिंग। मोरक्को इज अ वेरी गुड टीम एंड ब्राजील स्ट्रगल करी उस मैच में, दे ओनली गॉट अ ड्रॉ। तो एट द मोमेंट अगर आप टेबल देखेंगे तो दिस इज हाउ द टेबल लैंड्स। तो ब्राजील डेफिनेटली हैज टू गेट अ विन हियर, तभी उनके पास 4 पॉइंट हो गए, क्योंकि स्कॉटलैंड ने ऑलरेडी 3 पॉइंट ले रखे हैं। बिकॉज वी डोंट नो कि स्कॉटलैंड और मोरक्को के मैच में क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड ने अगर मोरक्को को हरा दिया तो भाइयों दिक्कत ब्राजील को डेफिनेटली हो सकती है, और इसीलिए ब्राजील का हैती को हराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट्स द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं ये प्रीव्यू क्यों बना रहा हूं? बिकॉज आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस कि क्या तरीके हैं जिनमें ब्राजील इस फिक्चर में लाइन अप कर सकती है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू डू राइट। पिछले मैच में हमने देखा ब्राजील का फुटबॉल वाहियात था, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में हमने देखा कि भाई कार्लो एंचेलोटी थोड़े से टैक्टिकल ट्वीक्स करते हैं। उन्होंने रॉबर्टो इबानियास को हटाया एज अ राइट बैक, वो डेनिलो को लाते हैं। उन्होंने रफीना की पोजीशन को लेफ्ट विंग से एलएम रोल से हटा के राइट विंग किया एंड देन हमने उनको कैम भी खेलते देखा। तो मतलब ये सारी गलतियां, ये सारी लर्निंग्स ब्राजील को उस मैच के दौरान हुई। दैट मीन्स कि इस मैच में पॉसिबली हम शायद उसको ये गलतियां करते नहीं देखेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्राजील को यहाँ पे एक अच्छा लाइनअप फील्ड करते, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्राजील को हैती को डिफीट करते हुए। बट सबसे पहली बात हैती के बारे में 2 पॉइंटर्स भाइयों। हैती ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अपना मैच खेला था एंड दे सेटअप इन अ 4-4-2 सेटअप, जहां पे भाई इनके पास टीम में ना ही सिर्फ प्रोविडेंस है बट एक्सपीरियंस भी है। वाओ, ओके, वाओ, ग्रेट टीम मेरे भाइयों। बट स्टैटिस्टिक्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो लुक एट दैट, हैती एंड स्कॉटलैंड के मैच का अगर आप स्टार्ट्स देखोगे तो भाइयों हैती विल हैव द सेम नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड गोल एज स्कॉटलैंड। अब देखो, स्कॉटलैंड से मेजर करना हैती की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अनफेयर है, बिकॉज ब्राजील टीम ऑब्वियसली बेटर है स्कॉटलैंड से। बट क्या वो एक्चुअली बेटर है? बिकॉज ब्राजील की इस टीम का जो करंट फॉर्म है, आप कह सकते हो मे बी दे माइट नॉट इवन बी द बेस्ट टीम इन द ग्रुप। तो अगर यहाँ पे हैती की परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड के अगेंस्ट इतनी अच्छी हो सकती है, आई एम सरप्राइज कि हैती ने ज्यादा बॉल रखा। आई एम सरप्राइज कि हैती ने ऑलमोस्ट बराबर एक्सजी जनरेट किया। उनके ज्यादा शॉट्स थे यहाँ पे स्कॉटलैंड से, उनके ज्यादा टचेस इन द बॉक्स थे स्कॉटलैंड से, एंड भाइयों दे हैड मोर पासेस देन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इज अ टीम जो कि कॉम्बिनेशन फुटबॉल खेलती है। स्कॉटिश फुटबॉल इज अबाउट पासिंग गेम, एंड यहाँ पे अगर हैती ने उनसे ज्यादा पासेस कर रखे हैं, उनसे ज्यादा क्रॉसेस कर रखे हैं, उनसे ज्यादा शॉट्स ले रखे हैं, उनके बराबर एक्सजी बना रखा है, तो भाइयों देयर इज समथिंग गुड इन दिस हैती टीम। ऑल आई एम सेइंग इज कि भाइयों इस बार हमने फीफा वर्ल्ड कप में इतने सारे मेजर अपसेट्स होते देख रखे हैं, तो भाइयों यहाँ इस पर्टिकुलर मैच को किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं करेंगे। चाहे हिस्ट्री जो भी कहती हो, ब्राजील ने 17 गोल मारे हैं 3 मैचेस में हैती के अगेंस्ट, बट ये फीफा वर्ल्ड कप है। यहाँ पे छोटे छोटे जो अंडरडॉग्स हैं ये दिग्गज बन जाते हैं, बिकॉज उनको पता है अगर हैती ये मैच हारी और मोरक्को ने स्कॉटलैंड को हराया तो भाइयों डन फॉर हो जाएगा सिनेरियो हैती के लिए। दे विल पैक देयर बैग्स एंड दे विल गो होम। तो इस वजह से मुझे लगता है हैती अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगी, सो दैट दे कैन गेट समथिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ब्रोकन टीम ऑफ ब्राजील। इवन उनके पिछले मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में चेक कर रहा था एवरेज पोजीशन, तो मैं देख सकता हूं एक प्रॉपर सेटअप। भाई एक बात तो मुझे बहुत सही लगी हैती कि उन्होंने कितना परफेक्ट सेटअप यहां पे बैठा रखा था। 4-4-2 या 4-3-3 का सेटअप आपको एक्चुअली में ऑन पिच भी दिखेगा। 2 डबल पिवट जो कि काफी ग्राउंड कवर करते हैं यहाँ पे। उनके नंबर 17 है जैकिस और उनके नंबर 10 है बेलगार्डे। काफी एरिया, काफी ज्यादा ग्राउंड कवर करते, काफी एथलेटिक दोनों बंदों की मिडफील्ड यहाँ पे लगी मुझे। उनके जो नंबर 20 थे, ही वाज आल्सो मेकिंग श्योर कि वो गैप्स को प्लग इन करें, एंड एक प्रॉपर डिफेंसिव सपोर्ट उनके दोनों सेंटर बैक्स का आपको देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। हालांकि एक चीज है कि जो उनके फुल बैक्स हैं ये काफी हायर अप पोजीशंस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, दे बेसिकली स्टे अ बिट डीपर। आप देख सकते हो उनकी एवरेज पोजीशन कहां है हैती के दोनों फुल बैक्स की, ये ऑलमोस्ट ऑन द लाइन है। दैट टेल्स यू कि ये ट्रांजिशन में अटैक करेंगे और वापस आ जाएंगे, अपनी जगह पे रुकेंगे। दे डू नॉट स्टे वेरी डीप बट दे डू नॉट गो वेरी हाई अप एज वेल। मतलब ऊपर चढ़ेंगे ओनली ट्रांजिशन में। जैसे कि उनका जो लेफ्ट बैक है मार्टिन एक्सपीरियंस, भाई के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये बंदा ऊपर चढ़ के खेल रहा होता है मोस्टली। अब इसका हीट मैप देखोगे काफी ज्यादा हाई है, तो मतलब ब्राजील को पता है कि अपोजिशन का थ्रेट मोस्टली कहां से आ रहा होगा। इनके दोनों विंगर्स को भी अगर आप देखोगे, प्रोविडेंस हो गए और डीडसन हो गए, दोनों विथ होल्ड करते हैं। तो भाइयों यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं इनके हीट मैप से, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस हिसाब की पोजीशंस हैती ऑक्यूपाई करेगी, एंड मे बी जिसकी वजह से हम यहाँ पे कंक्लूजन बना पाएंगे कि भाई ब्राजील को लाइनअप कैसे करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ब्राजील को 4-4-2-11 में ही खेलना चाहिए? क्योंकि ब्राजील और मोरक्को के मैच में अगर आप देखोगे तो ब्राजील वेंट इन दिस 11: सैंटोस,
गाब्रियल मार्किनोस इबानेज। ये इनका 4-4-2 का सेटअप था। कैसेमिरो को उन्होंने हाफ टाइम पे हटा दिया था, रॉजर इबानेज को उन्होंने हाफ टाइम पे हटा दिया था। हालांकि उन्होंने सेकंड हाफ में अपने सिस्टम को चेंज किया था, अपने सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया था। रफीना को उन्होंने लेफ्ट से राइट लाया था। तो भाई पता है मुझे क्या लगता है, दे माइट जस्ट गो इन दिस फॉर्मेशन, जहां पे मुझे लगता है डेनिलो को वो राइट बैक खिलाएंगे एंड आई थिंक एलेक्सांड्रो वुड रिटर्न इनटू द लेफ्ट बैक पोजीशन। हालांकि डगलस सैंटोस वाज नॉट टू बैड इन दैट गेम, पहले वाले मैच में। गैब्रियल एंड मार्किनियोस अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे सेंटर बैक में, बट मुझे एक बड़ा जो चेंज लग रहा है, इट कुड बी फैबिन्यो आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ कैसेमिरो। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कई जगह मीडिया आउटलेट्स पे ये चीज देख रहा था, सुन रहा था। इट्स नथिंग टू डू विद द पुअर फॉर्म ऑफ कैसेमिरो, इट्स ऑल अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ द गेम। क्योंकि कैसेमिरो और ब्रूनो गिमारेस पिछले मैच में जो खेल रहे थे मोरक्को के अगेंस्ट, दे वरंट एबल टू हैंडल द प्रेस ऑफ मोरक्को एंड भाई वो स्प्लिट हो रहे थे। मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उनको एक ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर डीएम चाहिए जो कि गेम को ज़्यादा रन करे रादर देन बॉल विन करे, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रोफाइल का डिफरेंस है, फैबिनो एंड कैसेमिरो। हालांकि कौन दोनों में बेहतर है, वेल इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा, आपको ऑलरेडी पता है करेंटली कौन ज़्यादा बेहतर दोनों बंदों में। बट यहाँ पे अगर प्रोफाइल की बात आती है तो देयर इज अनदर बिग क्वेश्चन कि अगर कार्लो एंचेलोटी को ऐसी प्रोफाइल चाहिए थी तो आंद्रे सैंटोस को वो क्यों नहीं ले गए अपने स्क्वाड में, एंड ही स्टिल ट्रस्टिंग द ओल्डी फैबिन्यो। तो भाई इफ दैट सो, अगर उसको गेम एक्चुअली होल्ड करना है, प्रॉपर कंडक्शन कराना है, तो इसके लिए भाइयों फैबिन्यो वुड बिकम दैट गाय। कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सिंपल सी बात। एडिसन कैन नॉट डू दैट कंडक्शन वाला पार्ट, भाई नहीं कर पाएगा वो बंदा। तो फैबिन्यो जैसी रिपोर्ट्स है, मे बी ही विल स्टार्ट। ब्रूनो गिमारेस तो खेल रहे होंगे। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन, स्ट्राइकर इगोर थियागो ने इंप्रेस नहीं किया था भाइयों, उसने 1 घंटा फुटबॉल खेला। इगोर थियागो का फुटबॉल वॉज नॉट गुड एंड थियागो को मैं स्टार्ट तो ना दे रहा। एंड हमने देखा खूनिया जब पिच पे आए गेम अच्छा हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि पाकेता, ब्रूनो और फैबिनो खेले अलॉन्ग विद रफीना नेचुरली ऑन द राइट विंग पोजीशन, विनीशियस एंड खूनिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट हाउ अबाउट दिस, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ब्राजील की टीम ना ट्रांजिशन में खेलेगी, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी 1-2 ऐसे प्लेयर्स है जो कि प्ले को स्लो कर सकते हैं, लाइक फैबिनो, ओके। ब्रूनो गिमारेस भी बहुत वर्टिकल नहीं खेलता है फुटबॉल। यहाँ पे मे बी वॉट यू कैन डू इज कि मे बी लुइस हेनरिक की आप राइट हैंड साइड पे विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रफीनिया को एज अ ट्रांजिशनल या एक अटैकिंग मिडफील्डर के तरीके से खिला सकते हैं, जो कि सोली रिलायज ऑन स्विफ्ट रनिंग, गुड कैरीज एंड प्रॉपर बॉक्स अराइवल्स इज वेल। तो आपको एक अच्छा अटैकिंग थ्रेड मिलेगा, बट मे बी इससे मिडफील्ड आपकी फिर से इम्बैलेंस हो सकती है, जरूर से हो सकती है। बिकॉज मैंने देखो कोई और चीज़ नहीं किया। आई रियली वांट टू सी कोनिया स्टार्ट भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोनिया ऑफ द बेंच, एंड्रिक को आप ला दो, वही मुझे देखना है भाइयों। सेकंड हाफ में एंड्रिक हैज टू कम ऑन। बट ये जो सेटअप मुझे दिख रहा है ना, ये प्योर ट्रांजिशनल दिख रहा है। बट अगर हैती अच्छे से सेटअप है, अगर वो मिड ब्लॉक डीप ब्लॉक बना रहे हैं, तो मे बी दिस कांट वर्क। और वहीं पे पॉसिबिलिटी है कि भाई ब्राजील को बॉल होल्ड करनी पड़ेगी कंडक्शन के लिए। तो मे बी हाउ अबाउट एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर इन डैनिलो और इवन एडरसन। आई रादर प्रेफर डेनिलो, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है डेनिलो एट द मोमेंट ब्राजील के लिए पर्टिकुलरली। तो हाउ अबाउट दिस, मतलब वी आर ऑल थिंकिंग कि हैती इज गोना प्ले पुअर अगेंस्ट ब्राजील, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशनल प्लेयर्स खिलाते हैं जो कि पेस में अपोजिशन की टीम को ब्रीच करेंगे। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। ब्राजील को सेंट्रल प्रोग्रेशन के लिए प्लेयर्स चाहिए क्योंकि उनके पास वाइड विंगर्स डेफिनेटली हैं। तो भाई उस हिसाब से ये फॉर्मेशन सही लगती है। पाकेता क्या आपको क्वालिटी ऐड करेगा, फाइनल थर्ड में पासेस ऐड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रफीना आपको ज़्यादा डायरेक्टनेस प्रोवाइड कर देगा विद दिस 11, बट विद दिस यू कैन मे बी कीप द बॉल, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर है जो कि एक्चुअल मिडफील्डर है। उसका पहला इंस्टेंट ये नहीं होगा बॉल मिली भागो, नहीं, वो कहेगा भाई वो हमें कंडक्शन करना है। ही विल लुक आउट फॉर विनीशियस जो कि इनसाइड होंगे, अलेक्सांड्रो ऊपर चढ़ रहे होंगे, विनो रफीनिया इनसाइड कट करके मे भी रन मार सकते हैं। विनो की डेनिलो को उसको फ्लैंक करना पड़ेगा। हमें पता है विनो गिमारेस शटलिंग रन मार सकते हैं उस हाफ स्पेसेस में। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई वी कैन सी समथिंग लाइक दिस विद फैबिनो कंडक्टिंग द प्ले। आई डोंट नो इफ ही इज गिवन गुड इनफ टू डू दैट, बट वी कैन हैव द प्लेयर्स एट द राइट पोजिशंस। विद दिस मे बी डेनिलो कैन प्रोवाइड अ मोर डिफेंसिव कवर, बिकॉज भाई जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है कि इनके दोनों मिडफील्डर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। दे कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, दे गो डिसरप्ट। भाई इनका हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स देख रखा था भाइयों, दे गो इनटू टैकल्स हार्ड। स्कॉटलैंड ने इस मैच में जो भी फेंका यहाँ पे हैती के अगेंस्ट, ऑब्वियसली दे जस्ट स्कोर्ड 1 सिंगल गोल ओनली। हालांकि उन्होंने अपनी 2 चांसेस मिस भी करी हैं, बट मैं डिफेंसिव स्टैट्स की अगर बात करूं, 12 टैकल्स मारी थी हैती, 6 इंटरसेप्शंस करी थी, 20 क्लियरेंसेस करी थी। मतलब स्ट्रॉन्ग, रिजिड, रगेड टीम हैती हो सकती है, लाइटली नहीं लेना है ब्राजील को। तो अगर इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा फॉर्मेशन बेहतर है? मुझे तो प्रोबेबली एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर वाली फॉर्मेशन हमेशा से ज़्यादा बेहतर लगती आई है। आई वांट टू हैव मोर कंट्रोल, बट कार्लो एंचेलोटी मे वांट टू गो फॉर मोर डायरेक्टनेस, मोर डायनेमिज्म। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आप होते देख सकते हो। बट दैट इज दैट। अल्टीमेटली अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं भाइयों, दिस इज अ गेम दैट ब्राजील कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। दे हैव टू विन दिस। एंड ऑनेस्टली अगर देखा जाए ब्राजील के पास डिफरेंस मेकर्स ज्यादा हैं। इवन ऑफ द बेंच दे हैव गॉट क्वालिटी बॉलर्स जो कि
पिच से पिच पे आके इम्पैक्ट दे सकते हैं, मतलब रिजल्ट बदल सकते हैं। हैती के पास लाइक आई मीन ठीक है, हैती के पास क्या है, उनका मोटिवेशन है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका वर्ल्ड कप में खेलने का जज्बा है। अब यस ऑब्वियसली दैट वुड टेक देम सो फार, बट ब्राजील मे बी ऑब्वियसली यार ब्राजील कटिंग एज उनके पास पजेस होता है, मतलब विनीशियस जैसे प्लेयर्स हैं, राफिनिया और खूनिया जैसे प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंस बना सकते हैं। तो देव गॉट सो मेनी डिफरेंस मेकर्स ना कि ब्राजील को हम डाउट पॉसिबली नहीं कर सकते हैं। अगर गेम ड्रॉ जा रहा होगा तो ब्राजील में भी एक्स्ट्रा फायर पावर फेंकेगी, एंड्रिक आ सकते हैं, रायन आ सकते हैं, मार्टिनेली आ सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाइयों, डेफिनेट पॉसिबिलिटी मेरे ओपिनियन में कि ब्राजील ये मैच जीत सकती है। सो आई एम गोइंग फॉर अ गोल ऑफ हैती। मुझे लगता है हैती एक गोल स्कोर कर सकती है, बट आई एम गोइंग फॉर अ विन ऑफ ब्राजील। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा मैं इस विन को, बट आई फील लाइक अगर ब्राजील पहला गोल मार दे, आई थिंक दूसरा गोल उनका इजीली आएगा एंड दे कैन स्कोर 3 गोल्स इस मैच में। तो भाइयों बिकॉज हिस्ट्री ऐसा कह रही है, ब्राजील के साइड गया है ये गेम मोस्टली, आई एम गोइंग फॉर अ ह्यूज विन। मुझे नहीं लगता कि मैं ब्राजील को बहुत डाउट करूंगा गिवन द शेयर क्वालिटी दे हैव। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, नेमार फिट नहीं है इस मैच के लिए, नेमार विल नॉट प्ले। ब्राजील को आगे जाना होगा, जिसके लिए ब्राजील को ये मैच डेफिनेटली जीतना होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग फॉर ब्राजील 3 हैती 1। लेट मी नो आपके प्रेडिक्शन क्या है, लेट मी नो इन तीनों में से कौन सी 11 है जो कि ब्राजील को यूज करनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो, कोई एक 11 में भी आपको चेंजेस चाहिए, लेट मी नो एज वेल। बाकी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक टू ब्राजीलियन फैंस, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।